नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है हिंदू विवाह के प्रकार, जो कि सोशियोलॉजी के टाइप्स ऑफ मैरिज के अंतर्गत आता है। टाइप्स ऑफ मैरिज के अंतर्गत मुस्लिम विवाह के प्रकार, हिंदू विवाह के प्रकार और जनजातीय विवाह के प्रकारों का हम अध्ययन करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदू विवाह के प्रकार। हिंदू विवाह के प्रकार के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा विवाह के अर्थ और परिभाषा को समझ लेना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। एक लाइन में मैंने हिंदू विवाह का अर्थ और एक परिभाषा वेस्टर मार्क की रखी है। अगर हम बात करें वेस्टर मार्क के शब्दों में, तो इन्होंने क्या बोला है कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है, जो प्रथा या कानून द्वारा स्वीकृत होता है। मतलब कि विवाह जो है वो एक स्त्री और एक पुरुष के बीच होने वाला संबंध है। दूसरी चीज, ये प्रथा और कानून द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। एक दूसरे के मान लेने से विवाह ये नहीं माना जाएगा। जिस भी संगठन या जिस भी समुदाय के आप सदस्य हैं, वहाँ की जो प्रथा और कानून व्यवस्था है उसके द्वारा आपको परमिशन या स्वीकृति मिलनी चाहिए। साथ ही इस संबंध से उत्पन्न बच्चों के अधिकार और बच्चों के प्रति आपके कर्तव्य और स्त्री और पुरुष के एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य हैं उनका समावेश होता है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो विवाह एक संबंध है जो कि प्रथा और कानून द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, और उस विवाह से उत्पन्न बच्चों के प्रति आपके अधिकार, उनका लालन पालन, साथ ही उनके प्रति आपके जो कर्तव्य हैं, इन सब बातों का समावेश होता है। तो ये हो गई आपकी वेस्टर मार्क के अनुसार विवाह की परिभाषा। अब शॉर्ट में हम हिंदू विवाह का अर्थ समझ लेते हैं। तो देखो, हिंदुओं के लिए विवाह एक धार्मिक संस्कार है। जैसा कि आपको पता होगा, मुसलमानों में ये एक समझौता होता है, पर हिंदुओं में ये एक धार्मिक संस्कार होता है। और साथ ही ये गृहस्थ आश्रम, हिंदू धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये जो सेकंड वाला आश्रम है, गृहस्थ आश्रम का प्रवेश द्वार है हिंदू विवाह। अब हम बात करते हैं हिंदू विवाह के प्रकार के बारे में। तो हिंदुओं में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। मनु तथा आचार्य चाणक्य ने भी इन्हीं 8 प्रकार के विवाहों के बारे में बताया है, जिसमें से प्रथम 4 जो हैं वो उत्तम श्रेणी के विवाह माने जाते हैं, और नीचे के जो 4 विवाह हैं वो निकृष्ट श्रेणी के या नीचे श्रेणी के माने जाते हैं। इनके नाम आप एक बार देख लो। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है प्रजापत्य विवाह, तीसरा है दैव विवाह, चौथा है आर्ष विवाह, 5वां जो निम्न श्रेणी के विवाह आते हैं: गांधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। सबसे पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह सबसे उच्च कोटि का विवाह माना जाता है, श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो इसके नियम और तरीका भी सबसे सरल होगा कि योग्य वर को ढूंढिए, उसको आमंत्रित करिए, अपनी सुसज्जित कन्या का कन्यादान कर दीजिए। दूसरा है देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है कि पुराने टाइम में या वैदिक काल में यज्ञ बहुत ज्यादा कराए जाते थे। तो यज्ञ जो कराते थे उन्हें पुरोहित बोलते थे। तो यज्ञ जो कराते थे उसमें से जो श्रेष्ठ पुरोहित होता था, उस श्रेष्ठ पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था या कन्यादान कर दिया जाता था। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि यज्ञ कौन कराता है? पुरोहित। और यज्ञ ज्यादातर देवताओं को खुश रखने के लिए किया जाता है। तो देवता से आप देव याद रख लो, और यज्ञ और पुरोहित। तो यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ विवाह कौन से टाइप के विवाह में होता है? देव विवाह में होता है। तीसरा टाइप है मैरिज का, वो है आर्ष विवाह। इसमें जो भी पुरुष विवाह के लिए इच्छुक है वो अपने ससुर को गाय या बैल का एक जोड़ा ले जाकर दे देता है। उसके बाद वो पिता अपनी कन्या का कन्यादान कर देता है उस पुरुष से। सिंपली पहले के जमाने में, वैदिक टाइम में, ऋषि मुनि ज्यादा विवाह के इच्छुक होते नहीं थे, पर फिर भी अगर उन्होंने किसी को गाय और बैल का जोड़ा दे दिया है तो वो गाय और बैल का जोड़ा प्राप्त करने वाले परिवार समझ जाता था कि ये ऋषि मुनि या ये व्यक्ति या ये पुरुष विवाह का इच्छुक है, तो अपने घर की कन्या का विवाह उस पुरुष से कर दिया जाता था। नेक्स्ट है प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में क्या होता था कि योग्य वर के साथ सुसज्जित, अलंकृत और अच्छी योग्य कन्या का विवाह कर दिया जाता था। इस विवाह में याद जो रखने वाली लाइन है वो ये है कि विवाह के समय या कन्यादान के समय जो शब्द बोले जाते थे उसमें बोला जाता था कि तुम दोनों साथ साथ धर्माचरण करो, ये बोल के विवाह में कन्यादान किया जाता था। तो प्रजापत्य विवाह में और ब्रह्म विवाह में ज्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर है तो शब्दों का। यहाँ पे विधि विधान से विवाह होता था, और इसमें ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक लाइन, तुम दोनों साथ साथ धर्माचरण करो, ये बोल के विवाह संपन्न होता था। तो ये 4 जो हैं ये उच्च श्रेणी के हैं। इसमें लेन देन, दहेज, कन्यामूल, धन राशि, इन सारी चीजों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बस कन्यादान है। अब निकृष्ट श्रेणी में पहला है गांधर्व विवाह। ये एक प्रकार का प्रेम विवाह, लव मैरिज, जिसमें क्या होता है कि लड़का और लड़की एक दूसरे की सहमति से बस एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। इसमें माता पिता या पेरेंट्स की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट टाइप है आसुर विवाह। इसमें क्या होता है कि कन्या के पिता आदि को, पिता आदि मतलब पिता या चाचा या मामा या फूफा, जो भी कन्या का गार्जियन है, उसे धन देकर उस कन्या से विवाह किया जाता है। अब इस विवाह से जुड़ी कुछ मुख्य बातें जो आपको जाननी चाहिए।
पहला तो ये कि अत्यंत निम्न श्रेणी का है। क्यों? क्योंकि इसमें कन्या का मूल्य चुकाया जा रहा है। उसके गुणों के आधार पर गुण अच्छे हैं तो अच्छा मूल्य, कम है तो कम मूल्य। और एक तरह से अगर आप देखो तो ये कन्या का विक्रय है, मोल भाव हो रहा है, इसीलिए इसको निकृष्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता है? बलात् कन्या का अपहरण, मतलब बलपूर्वक किसी कन्या का अपहरण करना फिर उससे विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। इसे छात्र विवाह भी कहते हैं। छात्र विवाह इसलिए क्योंकि ये क्षत्रियों के लिए सबसे उचित विवाह था। क्षत्रिय क्या करते थे? युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे, तो युद्ध में जो हारी हुई सेना है उस सेना या उस देश की जो स्त्रियां होती थी उनका हरण करके उनसे विवाह करना राक्षस विवाह के अंतर्गत आता था। और इस विवाह में स्त्री की सहमति हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सेना हार गई, जो देश हार गया, वहां की स्त्रियों से विवाह लोग करते थे, इसीलिए इसे राक्षस विवाह कहते हैं। और इसे याद करने के लिए आप 6 वर्ड याद कर लो। 6 से राक्षस में भी आ रहा है और क्षत्रिय विवाह में। क्षत्रियों में क्या होता था कि युद्ध में स्त्रियों का हरण यानी कि बलात् किसी कन्या का अपहरण करके विवाह करना। और सबसे लास्ट है पैशाच विवाह। ये सबसे निकृष्ट विवाह है क्योंकि सोती हुई मदिरा पान मानसिक रूप से दुर्बल या कमजोर स्त्री या कन्या से बलात्कार करके उसके साथ विवाह करना पैशाच विवाह के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों तो आपको सिंपली समझ में आ रहे होंगे, हद से ज्यादा ही बुरे हैं। और अगर हम बात करें आसुर विवाह की, तो यहाँ पे कन्या का मूल्य एक तरह से आप उसकी कीमत लगा रहे हो, उसको बेच रहे हो या खरीद रहे हो, इसलिए ये निकृष्ट है। और गांधर्व विवाह में आप पेरेंट्स की सहमति ही नहीं ले रहे हो, अपने से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही नहीं ले रहे हो, तो फिर वो विवाह कहाँ से अच्छा हुआ। तो विवाह के प्रकार आपको समझ में आ गए, ये क्यों बुरे हैं या निकृष्ट हैं और ये क्यों अच्छे माने जाते हैं, ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो आई होप आपको हिंदू विवाह के प्रकार समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।